हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मानू यानी मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो सारी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बारे में परेशान हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया या फिर हो नहीं रहा है, या फिर उनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया या उनका अभी तक अपलोड हुआ ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं है या फिर मोर देन वन टाइम्स हो गया, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उन्होंने पेमेंट कर दिया है, बट उनका पैसा कटने के बावजूद, पैसा कट जाने के बावजूद भी उनका अभी तक पेमेंट सक्सेस नहीं दिखा रहा है और वो स्टेटस अपना नहीं देख पा रहे हैं। यानी अभी तक उनका पेमेंट स्टेटस या पेमेंट रिसिप्ट अभी डाउनलोड नहीं हो पाया, या फिर आप अपना पेमेंट अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं। तो उस बारे में हम बात करने कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अपलोड करने की ये नहीं हो रहा तो क्या करना है, और पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट नहीं हो रहा तो फिर आपको क्या करना है, या फिर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई उसको सुधार कैसे करना है, या आपको अभी तक कोई लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, या फिर आपको जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी लिस्ट आई है, कौन सी लिस्ट नहीं आई। यानी आपको मानू से रिलेटेड कोई भी इशू, एडमिशन रिलेटेड आपने किसी भी कोर्स में अप्लाई किया तो उस बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए हम बाद में उस टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, या फिर पहले बता दो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ से करना है। सबसे पहले आपको अपने जो भी फॉर्म आपको उसमें लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी उसकी मानो की जो वेबसाइट है, आपका डैशबोर्ड पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो साइड में आपको दिख रहा है, आप कोशिश करिए क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करिए, क्योंकि गूगल पे सही नहीं चलता है। और मानो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है यही आप सर्च करिए, कुछ और नहीं सर्च करना है। MANW उससे भी इफेक्ट पड़ता है, MANWCOE.in। जो मैंने सर्च किया आपको यहीं पे सर्च करना है, तभी आपको सही से वेबसाइट ओपन होगी, वरना कोई बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। MANWCOE.in आपको इसी पे सर्च करना है। उसके बाद इस तरह जो है राइट वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जो कॉर्नर पे 3-4 लाइन दिख रही है, ये आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जो दिख रहा है ये आपको इसमें और जूम करके दिखा दूँगा क्योंकि दिख नहीं रही होगा साफ से। ये देखिए, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। ये जो दिख रही है 3-4 लाइन डैशबोर्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको फिर क्या करना है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर आपको बहुत सारा ऑप्शन आपका शो होगा, आपकी प्रोफाइल पूरी हो जाएगी। यहाँ से जो पहला ऑप्शन दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड न्यू का ऑप्शन, तो डॉक्यूमेंट अपलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से आ रहा, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है मैं अभी बताऊंगा। यहीं से आपको अगर डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ तो कर दीजिए, और नहीं आ रहा तो क्या करना है उसके लिए मैं बाद बताऊंगा। अब मैं बात करता हूं अगर आपका एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पेमेंट करना है, और अगर नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए, या फिर आपको अपना स्टेटस देखने के लिए कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ से आपको नीचे जब आएंगे डैशबोर्ड में अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक करने से सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो भी आपने प्रोग्राम जो कोर्स में अप्लाई किया है वो कोर्स आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपका दिखाएगा कि आपने कौन सा कोर्स अप्लाई किया है। BOC मेडिकल टेक्नोलॉजी 350 पे एंट्रेंस फीस है यानी फॉर्म की, और व्यू पेमेंट रिसिप्ट दिख रही है। यहाँ से आप अपने क्लिक करके अपने पेमेंट को रिसिप्ट को डाउनलोड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये व्यू पेमेंट रिसिप्ट पे, तो आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं स्टेटस इसका यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, सक्सेस। और फिर यहाँ से मैं नीचे जब आऊँगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कौन सा 350 रुपये फॉर्म का फ़ीस दिखा रहा है, लेकिन हमको कोई कौन सा फ़ीस देखना है, अपनी एडमिशन फ़ीस, जो हमने एडमिशन की फ़ीस हमने पे की है। तो यहाँ से देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, एक तो व्यू पेमेंट रिसिप्ट और यहाँ से एडमिशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट। तो आपको इस पर क्लिक करना है, एडमिशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप समझ लीजिए दो टाइप का पेमेंट है, एक तो फॉर्म वाला, एक दूसरा एडमिशन वाला। तो एडमिशन वाला जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए पहले स्टेटस में दिखा दूँ कि सक्सेस, आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, सक्सेस और कोर्स हमारा दिख रहा है ये वाला मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और फिर यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका फ़ीस दिख रहा है 21,750 रुपये, ये हमारा फ़ीस है 21,750 रुपये, यानी यहाँ से सक्सेस हमारा हो गया है। और मैंने किया है अक्टूबर में ही, बहुत पहले किया है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहीं से आपका पेमेंट होगा। या मैं फिर बैक करके बता दूं, यहीं से आप अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने अभी ओपन किया था वहाँ से आप प्रिंट करके आप अपना डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो प्रिंट वाला ऑप्शन दिख रहा है आप इस पर क्लिक करके, ये देखिए प्रिंट वाला, मैं बताया नहीं था, प्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रिंट डाउनलोड कर लीजिए और आपको मालूम है भेज देना है। कौन सी ईमेल आईडी पे भेजना है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ से अगर आप अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको इसी पे क्लिक करें, जैसे यहाँ से मेरा दिखा रहा है एडमिशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, आपका दिखाएगा एडमिशन फॉर
फ़ी पेमेंट, यानी पेमेंट आपको दिखाएगा, यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। और अगर पेमेंट नहीं हो रहा तब आप क्या करना है मैं ये भी बताऊंगा, अभी दोनों चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है कैसे सुधार करना है। तो चलिए फिर दोबारा हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, पोर्टल पे यहीं पे साइड में, और यहाँ से आपको क्लिक करना है एडिट फॉर्म डिटेल। यहाँ पे देख सकते हैं एडिट फॉर्म डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन ओपन जाएगा, जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल्स, और फिर उसके अलावा जो आपकी यहाँ से आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स और एड्रेस डिटेल, आपको कौन सा करेक्शन करना है। आपकी पर्सनल डिटेल में गलती हुई या एड्रेस में गलती हुई या फिर गार्जियन नेम में या फिर फ़ोटो सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया है। जैसे हमने फ़ोटो सिग्नेचर का बदलना है या फिर, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे फ़ोटो सिग्नेचर पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट फ़ोटो, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे तो फिर यहाँ से आपका फ़ोटो वगैरह चेंज हो जाएगा, सिलेक्ट सिग्नेचर। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको सेव ज़रूर करना है, सेव और फाइनल सबमिट ज़रूर करना है, वरना फिर आपका चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। जो भी आप एडिट करेंगे उसके बाद आपको उसका सेव करने के बाद उसका प्रिंट ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सुधार होने पे चेंज हो जाता है आपका जो भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब अगर आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है या फिर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे ईमेल आईडी, ये 2 ईमेल आईडी है, आपको दोनों पे ईमेल कर देना है। मैं इसकी स्पेलिंग पढ़ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एडमिशंस रेगुलर, ADMISSION एडमिशंस REGULAR रेगुलर, एडमिशंस रेगुलर @MANW यानी manu.edu.in। एक तो ये ईमेल होगी, या दूसरी ईमेल ये वाली है, ये पहली हो गई और ये दूसरी है dir.cit@manu.edu.in। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो पूरी देखिए क्या क्या मेल करना है आपको। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो रहा है, तब भी आपको इसी पे मेल करना है, दोनों में से किसी एक पे करना, लेकिन आप दोनों पे कर दीजिए ताकि आपका जल्दी से आ जाए। और पेमेंट नहीं हो पा रहा तो आपको इस पे दोनों में से किसी पे, दोनों पे कर देना है। और इस पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर आपका फ़ीस पेमेंट हो गया तो उसकी आईडी, और कम से कम 2 चीज़ लिखने के बाद आपको कौन से कोर्स में अप्लाई किया है ये, और आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा तो पहले आप अपना नाम लिखिएगा, नाम लिखने के बाद अब अपना जो है नाम के बाद सनाफ यानी माता या पिता का नाम, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपका कौन सा कोर्स है, ये तीनों चीज़ ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम लिख दीजिए। उसके बाद अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं आपको मिला है तब भी आप इसी पे मेल कर सकते हैं, इनरोलमेंट नंबर के लिए, या फिर फीस पेमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कोई भी एडमिशन से रिलेटेड समस्या तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आपको दोबारा नहीं दिख रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और भी आपको कोई इश्यू है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।